इस कहानी की शुरुआत में साहिल की शादी स्नेहा का साथ होती है। तभी साहिल की भाभी निशा साहिल के पास आती है और कहती है कि मेरी देवरानी का अच्छे से ख्याल रखना। तभी साहिल कहता है कि ऐसा है तो आप भी हमारे साथ रुक जाओ ना। तभी सावन का किसी का कॉल आ जाता है और उसको इमरजेंसी में उसके ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता है। तभी सावन निशा को कहता है कि मैं ऑफिस के काम से अब जा रहा हूँ। और दूसरी सुबह साहिल और स्नेहा की सुहागरात कंप्लीट हो जाती है और निशा स्नेहा को कहती है कि तुम फ्रेश हो जाओ और तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुमको माँ जी के साथ मंदिर पर जाना है। तभी साहिल निशा को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि भाभी आपको ये गिफ्ट कैसा लगा, मैंने ये गिफ्ट स्नेहा को दिया था। तो निशा कहती है कि अच्छा गिफ्ट है, पर ऐसा गिफ्ट तुमको मेरे लिए भी लाना होगा। तभी सावन अपने ऑफिस के काम से जाने की तैयारी करता है और सावन वहां से चला जाता है। तभी दूध वाला दूध देने के लिए आता है और वो निशा को कहता है कि भाभी आपकी देवरानी स्नेहा तो बहुत ही अच्छी है और कितने गहने पहनी हुई है। तो निशा कहती है कि तुम अपना काम करो और मैंने जो तुमको काम बोला है वो काम कंप्लीट करो, तभी मुझसे बात करना। तो भी ये सभी बात स्नेहा ने उसे देख ली थी। तो स्नेहा ने पूछा कि भाभी ये दूध वाला कहीं प्यार से तो बात नहीं कर रहा है। तभी निशा कहने लगती है कि हाँ वो बहुत ही प्यार से बात करता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ दूध देने के लिए आता है। तभी स्नेहा और साहिल अपने एक घर में मंदिर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी उसकी सास धूप दीप करके अच्छे से रेडी हो जाती है। तभी एक धोबी कपड़े लेकर आता है और वो निशा को कहते हैं कि भाभी जी आपके कपड़े रेडी हो गए हैं। तो निशा जैसे ही कपड़े लेने के लिए जाती है तो वो धोबी उसके लिए गहने में पायल लेकर आया था। तभी वो धोबी कहता है कि भाभी मैं अपने हाथों से आपको पायल पहना दूं। तो निशा कहती है कि हाँ तुम अपने हाथों से पायल पहना दो। तभी स्नेहा कपड़े सुखाने के लिए चली जाती है और साहिल पीछे से निशा के रूम में जाता है। तो वहाँ पर धोबी और निशा एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। पर जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाता है तो निशा कहती है कि तुम अभी जाओ, तो वो चला जाता है। और तभी साहिल आ जाता है। साहिल निशा को कहता है कि भाभी मुझके साथ सेक्स करो ना। तो निशा कहती है कि तुम मेरे लिए जो हार बोला था वो लाए कि नहीं लाए। तो साहिल बोलता है कि हाँ मैं आपके लिए भाभी हार लाया हूँ। तभी पीछे से जो धोबी निकला तो उसको स्नेहा ने देख लिया और स्नेहा ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोला कि मैं यहाँ पर पीछे टॉयलेट करने के लिए गया था। उसी शाम निशा धोखेबाजी से अपनी सास के पास से तिजोरी की चाबी का प्रिंट ले लेती है और वो धोबी को दे देती है और कहते कि किसी भी तरह इसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा कर लेकर आओ। और उसके 2 दिन बाद वो सभी तीनों साहिल, स्नेहा और उसकी सास तीनों अपनी बुआ के घर जाते हैं और घर पर सिर्फ निशा अकेली थी। तो पीछे से धोबी आकर उसके साथ रंगरेलिया और मौज मनाता है। और तभी स्नेहा आ जाती है और वो उसको निशा के कमरे में जाती है और कहते कि भाभी इतनी देर क्यों हुई कमरा खोलने में। तो निशा कहने लगी कि मेरी आंख लग गई थी, मैं सो रही थी। तभी साहिल ने वो धोबी और दूध वाले को बात करते हुए देख लिया कि स्नेहा तो बहुत अच्छी लड़की है पर निशा तो बहुत चालू निकली, हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं निकला। तो साहिल ने यह सब सुन लिया और वो निशा के पास गया और निशा को कहने लगा कि तुम तो बेवफा निकली, तुमने कितने लड़कियों को फंसाया है। उसी सुबह स्नेहा को किसी ने मार दिया था। तभी निशा भागते भागते आई और कहने लगी कि यह कैसे हुआ। तभी साहिल बोल दिया कि मुझे मेरी भाभी निशा पे शक है, क्योंकि उसने वो धोबी और दूध वाले को फंसाया था, उसके साथ चक्कर चल रहा था और वो तिजोरी की चाबी भी उसने बनाने के लिए दी थी। तो वही लोगों ने मेरी बीवी स्नेहा का मर्डर कर दिया है। तो निशा भी सच सच बोल जाती है कि हाँ मैंने उसको चाबी बनाने के लिए दिया तो था, पर इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस भी पूछताछ में कुछ पता नहीं कर पाती है और सीधा उसको वो दूध वाले के पास भेजता है और दूध वाला पकड़ा भी जाता है। और दूध वाला कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, पर हम दोनों ने कल वो शराब पी थी कल शाम को वो धोबी के साथ, पर फिर धोबी कहाँ गया मुझे कुछ पता नहीं है। तो पुलिस धोबी को ढूंढने के लिए निकलती है पर कोई सुराग नजर नहीं आता है। तो वो घर पर आ जाता है और सारे पुलिस वाले उस निशा को पूछते हैं कि तुमको कुछ पता चला धोबी का।
तभी पुलिस वाले के फोन में फोन आता है कि धोबी की लाश मिली है उसके घर के पिछवाड़े से। तभी पुलिस को शक होता है कि इसमें कोई ना कोई तो रहस्यमय घटना है, सारी कॉल डिटेल निकालो। तभी उसका भाई सावन आ जाता है और वो कहता है कि मैं निशा को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए दिल्ली के लिए रवाना होता हूँ। तो पुलिस आ जाती है और कहने लगती है कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमने धोबी और स्नेहा का खून तुमने ही किया है सावन। तो सावन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो आप, मैंने कोई खून बून नहीं किया है। तो पुलिस बोलता है कि ये बैग दिखाओ, बैग में सारे गहने और पैसे थे। तो पैसे देखकर सावन भी हक्का बक्का रह गया और उसकी माँ और साहिल भी हक्के बक्के रह गए। और पुलिस कहने लगी कि तुम सच सच बताओगे कि तुमने क्या प्लान किया था। तो सावन सब कुछ बता देता है कि यह मैंने और निशा ने साथ मिलकर यह सब प्लान किया था और सारे गहने और जेवर लूटने का भी प्लान किया था। और सर आप मुझे इसमें से मुक्ति दे दोगे तो आपका आधा हिस्सा आपका भी होगा, ऐसा बोलता है। तो पुलिस कहता है कि तुमने ये 2 खून करके बहुत गलत काम किया है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं और फांसी की सजा हो ऐसी मैं आपको प्रयत्न करूंगा, सावन में तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा पुलिस वाला कहता है। पर सावन कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने भविष्य की सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। पर पुलिस मानने वालों में से नहीं थे। पुलिस सावन और निशा को हमेशा के लिए बंदी बना लेते हैं और लॉकअप में डाल देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।